नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, उसके पेपर पर चर्चा करेंगे। यह पेपर सत्र 2025-26 का पेपर है और 17 नवंबर 2025 को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया है। इसी प्रकार का पेपर आपकी परीक्षा में भी बनेगा और इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को तैयार करके जरूर जाइएगा। जो आपका पेपर है यह 3 खंड में विभाजित है। जो पहला खंड अ है, इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देना है और सभी प्रश्नों का अंक जो है समान है। देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्र कवि के रूप में सोहनलाल द्विवेदी का मूल्यांकन कीजिए। आपको बताना है कि सोहनलाल द्विवेदी के कविता में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी विशेषताओं को आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद का परिचय दीजिए। हाँ, गुप्त है, गुप्ता नहीं है। श्यामलाल गुप्त पार्षद का परिचय लिखना है, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, दोनों आप लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। जो अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। दिनकर के कविता में राष्ट्रीय चेतना संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसको अगर आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है यानी चौथा प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता में राष्ट्रीयता संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उन्हीं विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना है। उसको लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट कीजिए। यानी मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसको यहाँ पर आपको लिखना है। जो अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कविताओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर किस रूप में पाया जाता है। यानी भारतेंदु युग की जो कविता है उसमें राष्ट्रीयता किस रूप में व्यक्त हुआ है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह के काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। यानी गुरु गोविंद सिंह की जो कविता है उसमें राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या है, कौन कौन सी विशेषता राष्ट्रीय चेतना संबंधी उसमें पाई जाती है, इसी के बारे में आपको वहां पर लिखना है। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का परिचय दीजिए। आल्हा खंड जो जगनिक के द्वारा लिखा गया है उसी का परिचय आपको यहाँ पर देना है। अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है, कवि प्रदीप के फिल्मी सफर पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी जो कवि प्रदीप हैं उनके फिल्मी सफर पर एक टिप्पणी यहाँ पर आपको लिखना है कि कब वो फिल्मी सफर शुरू किए थे और क्या क्या उपलब्धियां उनके फिल्मी सफर की रही हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो 10 प्रश्न आपसे यहाँ पर इसमें पूछा गया है। अगला जो खंड है वो खंड ब है और खंड ब में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और किसी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देना है और वो प्रश्न जो है 15 अंक आपको मिलेंगे हल करने पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि हिंदी साहित्य में वीरगाथा काल से ही साहित्य में राष्ट्रीय भावनाएं मुखर होने लगी थी। यानी राष्ट्रीयता की जो चेतना है वो वीरगाथा काल से ही पाई जाती है, यही आपको बताना है, यही आपको सिद्ध करना है। यानी जो वीरगाथा काल है उसमें राष्ट्रीयता संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसी के बारे में आप यहाँ पर मुख्यतः लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि गोपाल दास नीरज के गीतों की प्रमुख विशेषताओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी गोपाल दास नीरज के गीत में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उन विशेषताओं को उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से उनकी राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। यानी जो पुष्प की अभिलाषा उनकी कविता है उस कविता को आधार मान करके माखनलाल चतुर्वेदी के राष्ट्रीय चेतना की विशेषता यहाँ पर आपको लिखना है। जो 5वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि छायावादोत्तर कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के मुख्य स्वर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी छायावादोत्तर कविता में राष्ट्रीय चेतना संबंधी कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। अगला खंड स्व है जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछा गया है और इसमें से भी किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और यह प्रश्न भी 15 अंक मिलेंगे इस प्रश्न पर भी। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है कि भूषण की राष्ट्रीय चेतना का वर्णन कीजिए। यानी महाकवि भूषण की कविता में राष्ट्रीयता संबंधी जो विशेषता पाई जाती है उसी को यहाँ पर लिखना है।
अगला प्रश्न है, कैफी आजमी के गीतों में देश एवं समाज किस रूप में मिलता है, उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो कैफी आजमी के जो गीत हैं उसमें देश का वर्णन किस रूप में मिलता है, समाज का चित्रण किस रूप में हुआ है, उसी को उदाहरण सहित यहाँ पर प्रस्तुत करना है। 8वां प्रश्न है, एक राष्ट्रवादी साहित्यकार के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का मूल्यांकन कीजिए। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के कविता में राष्ट्रीयता कहाँ कहाँ मिलता है, किस रूप में मिलता है, इसी बात को यहाँ पर आपको लिखना है। जो 9वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि राजेंद्र कृष्ण के गीतों में देश एवं समाज का स्वरूप का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इन राजेंद्र कृष्ण के गीतों में देश का चित्रण, समाज का चित्रण किस रूप में हुआ है, उसका स्वरूप क्या है, उदाहरण सहित उसी का वर्णन यहाँ पर करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी परीक्षा होने वाली है तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाइएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा इन प्रश्नों से। बहुत बहुत धन्यवाद।